the big event that all eyes are set on. Now, the Aam Aadmi Party has also called for a meeting for the 70 leaders of the Vidhan Sabha. The meeting is going to take place at the residence of the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal for the brainstorming over the defeat in the Delhi Assembly elections. Aditya, my colleague, is joining me back on the broadcast. Now, Aditya, जिस तरीके से जो बीजेपी की एक तरीके से बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं, पूरा इनवाइट तैयार हो गया है और तमाम तरीके की तैयारियों के बारे में आपने भी बताया, बट आम आदमी पार्टी अभी मंथन कर रही है जहां पे जो हार मिली है उसकी डिफीट, उस हार की ऊपर पूरा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए जितनी भी 70 लीडर्स रहे हैं जो लड़े हैं इस समय कॉन्टेस्ट में, और उसमें से ज़्यादातर जो हारे हैं उनकी मीटिंग हो रही है केजरीवाल के रेजिडेंस पे। किस विषयों पे ये मीटिंग अब होने की चर्चा है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में अहमियत रख सकते हैं दिल्ली के लिए? देखिए सिमरन, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी ने अचानक से चुनाव लड़ा और चुनाव पार्टी बनते ही वो सत्ता में आ गए। उनको विपक्ष में बैठने का पूरा अनुभव नहीं है। पहली बार ऐसा होगा जब वो विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में बैठने के बाद वो कामकाज देखेंगे। दूसरी बात आती है जब वो चुनाव हार गए, जो उनके 70 के 70 में लगभग जो अधिकतर जो थे वो हार के बाद मात्र 22 सीट इनके आ पाए हैं। और ये मंथन जब से चुनाव हारा इन्होंने, तब से इनके मंथन जो है चल रहे थे कि आखिर क्या कारण रहा है जिसमें हमारी चुनाव में हार हुई। आप देखिए 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे आपको समझने की जरूरत है, या जो ऑडियंस हमारे वो समझे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो है किसका है। आप समझिए कि 2 से 3%, बहुतों का अंतर नहीं है आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोट के शेयरिंग में, और जो वोट किसके हैं वो अधिकतर या तो ऑटो वाले के हैं या झुग्गी वाले के हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो कारण है इस मीटिंग में चर्चा का विषय जरूर बनेगा कि आखिर हमारा जो कोर वोटर था, जो ऑटो वाले हमारे कोर वोटर हुआ करते थे, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले जो कोर वोटर हुआ करते थे, उनका कैसे हमसे अलगाव हुआ है, हमसे वो कैसे अलग होते चले गए हैं, इसके ऊपर में चर्चा जरूर होगी। और इसको लेकर के चर्चा पहले भी होती रही है। जब चुनाव हारा उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, तो उसके बाद बैठक इनकी हुई थी, लगातार चल रही है बैठक। उन बैठकों में भी इस बारे में बात हुई थी कि आखिर हम कहाँ पीछे रह गए। साथ ही आप समझिए कि जो उनके 70 ऐसे जो विधानसभा चुनाव में जिन्होंने लड़ा, वो अधिकतर लोगों की जो हार हुई है इसके ऊपर मंथन होना है कि आखिर हार कहाँ हुई। क्योंकि कई लोगों के उन्होंने टिकट भी बदले थे, कई लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिया, कई लोगों ने चुनाव से पहले ही अपना पार्टी बदल कर किसी और पार्टी में चले गए। ये सब चलता रहा, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही, लेकिन इसके बावजूद जो है भाजपा बाजी मार गई और आम आदमी पार्टी हार गई। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आम जनता के बीच में जो नेता थे, जो विधायक प्रत्याशी थे, वो जाकर के मिल नहीं पाए लोगों से, या अपने मैसेज को नहीं दे पाए, जो उनकी योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में समझा नहीं पाए? इनके ऊपर भी चर्चा होनी है कि आखिर कहाँ पीछे, क्या उनका सोशल मीडिया उस तरीके से काम नहीं कर रहा था, क्या उनकी मीडिया जो मैनेजमेंट की टीम थी वो सही से काम नहीं कर रही थी? इन सब के ऊपर में बैठक होना है और इन सब के ऊपर चर्चा होना है कि आखिर हम पिछड़ के कहाँ रह गए। इनका 2 मुख्य वोट बैंक जो था वो इनसे नाराज चल रहा है। आखिर क्या कारण है कि नाराज चल रहा है? जैसे ऑटो का, जो क्योंकि ऑटो वाले के उन्होंने बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की थी, लेकिन फिर भी वोट बैंक जो उनका उनसे अलग हो गया। साथ ही अगर हम बात करें जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलने के बाद भी, इतनी सारी योजनाएं देने के बाद भी जो है वो मामला जो है उनका बन नहीं पाया और उन्होंने उनको वोट नहीं दिया और वो पीछे छट गए। इसके साथ ही यमुना का मुद्दा जो रहा है, क्योंकि 2015 से लेकर अब तक जितनी बार भी चुनाव हुआ है, यमुना के मुद्दा को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भरे हुए मंच से कहा है कि 5 साल का मौका दीजिए, अगली बार यमुना साफ हो जाएगा, अगली बार यमुना साफ हो जाएगा। इसको लेकर के कई बार आलोचना भी उनकी हुई थी, उनके वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद भी यमुना साफ नहीं हो पाई। इस पर भी चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि जब से चुनाव हुए हैं और परिणाम आए हैं, भाजपा जो है अपने नाम प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री का, उसको लेकर के जाहिर नहीं कर पाए। उसको लेकर के लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है एक आंदोलन कर रहे, उनका विरोध कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाजपा के पास में ऐसा चेहरा नहीं है जो चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में बन सके। तो इस तरीके की रणनीति उनकी जरूर होगी। ऑल राइट आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दी